वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों गणित से संबंधित ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप बार बार याद करके भूल जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संख्याओं के प्रकार, यानी कि दोस्तों जो संख्याएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे संख्याएं जिनसे हम लोग किसी वस्तु को गिनते हैं या गणना करते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि दोस्तों हम लोग कभी भी गिनते वक्त किसी वस्तु को यह तो नहीं कहते हैं कि वह वस्तु जो है शून्य है। तो दोस्तों हम लोग गिनना चालू करते हैं एक से, यानी कि कोई भी वस्तु को कहते हैं कि वो एक वस्तु है या दो वस्तु है या तीन वस्तु है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या होती है वो दोस्तों स्टार्ट होती है एक से, 1 2 3 4 और ऐसे ही दोस्तों चलती चली जाएंगी। अगला है दोस्तों पूर्ण संख्या। तो आइए जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वह किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब हम प्राकृतिक संख्या जो है उसमें शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों वह कहलाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे ही दोस्तों आगे तक। तो दोस्तों अब ये हो गई प्राकृतिक संख्या, और जब इसी में दोस्तों हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5। अगला है दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो आइए जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 और ऐसे ही दोस्तों आगे तक। अब बोल रहा है दोस्तों कि इनकी ऋणात्मक संख्या, यानी कि दोस्तों जब इनकी ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे, यानी कि -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही दोस्तों आगे तक। अब बोल रहा है दोस्तों कि उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी जब शामिल कर लिया जाता है तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। यानी कि ये हो गई दोस्तों प्राकृतिक संख्या, और इधर हो गया उनका ऋणात्मक संख्या, और बीच में जब शून्य को भी इसी में शामिल जब कर लिया जाता है तो इसी संख्या को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों धन पूर्णांक और दूसरा होता है दोस्तों ऋण पूर्णांक। यानी कि दोस्तों जो शून्य से इधर जो ऋण के स्थान में है तो इसको कहते हैं दोस्तों ऋण पूर्णांक, और जो शून्य के इधर है दोस्तों तो इसको कहते हैं दोस्तों धन पूर्णांक। यानी कि इसको बोलेंगे ऋण पूर्णांक, और शून्य के जो इधर है तो इसको बोलेंगे दोस्तों धन पूर्णांक। तो अगला है दोस्तों सम संख्या। तो आइए जानते हैं कि जो सम संख्या होती है वह किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो सम संख्या होती है वह 2 से जब पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो उसी को कहते हैं दोस्तों सम संख्या। तो आइए जानते हैं कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों 2 से विभाजित होने वाली एक हो गया दोस्तों 2, और 2 से विभाजित होगा दोस्तों 4, और विभाजित होगा दोस्तों 6, और विभाजित होगा दोस्तों 8, और ऐसे ही दोस्तों आगे तक। अगला है दोस्तों विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों विषम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सम संख्या। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वह विषम संख्या होती है। तो 2 से विभाजित 2 नहीं होगी, यानी कि दोस्तों 2 से विभाजित 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा,
9 नहीं होगा और ऐसे ही दोस्तों आगे तक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इतना सब समझ में आपको आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती है वो किससे कहते हैं और कौन कौन सी होती हैं। वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि दोस्तों वह संख्या जो केवल एक से कटे या स्वयं से कटे और उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। जैसे आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हो गया दोस्तों 2, यानी कि दोस्तों जो 2 है वह केवल कटेगा या तो एक से या तो स्वयं से और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगला है दोस्तों 3, जो 3 है दोस्तों वो या तो कटेगा एक से या तो स्वयं से, बाकी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगला है दोस्तों 5 भी दोस्तों या तो कटेगा तो एक से या तो दोस्तों स्वयं से और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही दोस्तों हो जाएगा 7 और ऐसे ही 11 और ऐसे ही 13। यानी कि दोस्तों ऐसे ही संख्या जो चलती चली जाएंगी, यानी कि वो जितनी सारी संख्याएं हैं जो एक से कटे या स्वयं से कटे बाकी और किसी अन्य संख्या से न कटे वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला है दोस्तों भाज्य संख्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो किसे कहते हैं और कौन कौन सी होती है। वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे लेकिन उसके अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो तो उस संख्या को कहते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। जैसे आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि है 4, यानी कि दोस्तों 4 जो है एक से भी कटेगा या स्वयं से भी कटेगा और इसका नियम यह है कि एक व स्वयं से तो कटे ही लेकिन इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटे तो दोस्तों ये कट जाएगा 2 से, तो इसलिए दोस्तों 4 जो है भाज्य संख्या है। अगला है दोस्तों 6, यानी कि दोस्तों जो 6 है एक से भी कटेगा स्वयं से भी कटेगा और इसके अतिरिक्त दोस्तों कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए तो ये दोस्तों 2 ही से कट जाएगा। अगला है दोस्तों 12, ऐसे ही दोस्तों 12 भी एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा लेकिन एक और संख्या से कट जाएगा, वो कटेगा दोस्तों 3 से और ये जाएगा दोस्तों 16। और ऐसे ही दोस्तों जितनी सारी संख्याएं हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और कम से कम उसके अतिरिक्त एक और संख्या से कटे तो सब संख्याएं हो जाती है दोस्तों भाज्य संख्या। अगला है दोस्तों सहअभाज्य संख्या। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होती है और किसे कहते हैं। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि कॉमन, यानी कि दोस्तों जो 2 संख्या दी गई है या 2 से अधिक संख्या दी गई है लेकिन एक ही अंक से दोनों संख्या या 2 से अधिक संख्या जो दी गई है वो उसमें से नहीं कटना चाहिए। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे हो गया दोस्तों 2,3, यानी कि दोस्तों इसका नियम है कि 2 संख्या दी होनी चाहिए या दोस्तों 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए। तो जैसे ये हो गया दोस्तों 2 संख्या है तो दोस्तों यह केवल एक से कटनी चाहिए, यानी कि एक ही अंकों से दोनों संख्या नहीं कटनी चाहिए। यानी कि दोस्तों केवल दोनों संख्या एक से कटनी चाहिए लेकिन और बाकी किसी से दोनों संख्या नहीं कटनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 2 से काटेंगे तो केवल 2 ही कटेगा, 3 नहीं, और 3 से काटेंगे तो केवल 3 ही कटेगा लेकिन 2 नहीं। अगला है दोस्तों मान लेते हैं कि 5, 9 और ये हो गया दोस्तों 11। यानी कि दोस्तों इसका नियम है कि जो तीनों संख्या हैं या 2 संख्या हो तो दोस्तों ये सभी संख्याएं केवल एक से कटनी चाहिए, बाकी और किसी भी अन्य संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो ये कटेगा तो केवल एक ही से तीनों कटेगा लेकिन 5 से काटेंगे तो केवल 5 ही कटेगा लेकिन 9, 11 नहीं कटेगा। 9 से काटेंगे
तो 9 कटेगा, लेकिन 11 5 नहीं कटेगा, और 11 से काटेंगे तो केवल 11 कटेगा, लेकिन 9 और 5 नहीं कटेगा। तो इसलिए दोस्तों यह दोनों संख्याएं जो है यह सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगला है दोस्तों परिमेय संख्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो किसे कहते हैं और कौन कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन दोस्तों इसका नियम है कि जहाँ P/Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोस्तों वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तो उसी को बोलते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। लेकिन उसका एक नियम होना चाहिए दोस्तों कि ये जो P/Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो P/Q के रूप में लिखी गई संख्या है वह पूर्णांक होना चाहिए तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोस्तों हर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे आइए समझते हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोस्तों जो हर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे दोस्तों हो गया 1/2, 4/2 और 3/6, यानी कि ऐसे ही दोस्तों कितना भी संख्या हो सकती है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि वो संख्या पूर्णांक होनी चाहिए और हर में यानी कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वह किसे कहते हैं और कौन कौन सी होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें आया है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, लेकिन आइए जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो पूर्णांक जो शब्द है दोस्तों ये बना है पूर्ण प्लस अंक से, यानी कि दोस्तों पूर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि पूरा, यानी कि दोस्तों जो पूरा अंक प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक। तो अब आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो जैसे हो गया दोस्तों 22/7, यानी कि दोस्तों जो पाई होती है वह दोस्तों एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि दोस्तों जो 22/7 है यह इसका पूरा मान नहीं है, बल्कि दोस्तों इसका सन्निकट मान है, यानी कि दोस्तों माना गया मान है। अगर जो इसको हल करते हैं दोस्तों तो आ जाता है दोस्तों 3.14 और ऐसे ही दोस्तों आगे तक चला जाता है। तो इसका पूरा मान नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यह एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और दूसरा है दोस्तों कि इसके बटे में यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर में 0 नहीं आना चाहिए, तो हर में 0 नहीं आया है। अगला है दोस्तों रूट में 2, यानी कि दोस्तों जब रूट को हल करेंगे तो हम लोगों को पूरा अंक नहीं मिलेगा, यानी कि दोस्तों जब रूट को जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो पूर्णांक अंक प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों जो रूट 2 है वो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो आएगा 1.732, यानी कि दोस्तों यह जो है यह और आगे तक चला जाएगा। तो दोस्तों यह जो है रूट 2 का पूरा मान नहीं है, यानी कि पूरा मान नहीं है, तो दोस्तों इसलिए यह पूर्णांक मान नहीं है, तो दोस्तों इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हो जाएगा दोस्तों रूट में 3, ऐसे ही रूट में 5 या आगे तक। अब अगला है दोस्तों वास्तविक संख्या। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है तथा इसे R से निरूपित करते हैं, यानी कि दोस्तों जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रण होती है, यानी कि दोनों से मिलकर बनी होती है, उसी को कहते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो जैसे में हो गया दोस्तों रूट में 5, 7/4, पाई माइनस रूट में 3, 0, -1 और ऐसे ही दोस्तों आगे तक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।